गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो देखिए, मौसम बदल रहा है और धीरे धीरे गुलाबी ठंडक प्रीति अब मौसम में आ रहा है। यानी कि मौसम तो मुझे इतना पसंद है, ऐसा लगता है कि बस एंजॉय करते रहो। और एंजॉय के साथ खबरें जाना भी बेहद ज्यादा जरूरी है, इसलिए अपने दर्शकों से हम कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। खबरें होंगी एकदम अलग अंदाज में, रफ्तार में, आपके शहर आपके राज्य में क्या हुआ सब कुछ डिटेल में हम आपको बताएंगे। और अब बात यूपी की महोबा की करेंगे। यूपी की महोबा से ऐसी वारदात सामने आई जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल यहाँ पर गुंडों ने सिपाही से राइफल छीनकर पुलिस पर ही हमला कर दिया। और इस मामले में क्या कार्रवाई अभी तक की गई है, क्या एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है, ये सब कुछ जानने के लिए इस रिपोर्ट पर देखिए। रात का अंधेरा है, पुलिस का जमावड़ा है, अफरा तफरी मची है और इन सब के बीच पुलिस वाले एक शख्स को सहारा देकर लाते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला एनकाउंटर का है। जिस जख्मी शख्स को पुलिस वाले ले जा रहे हैं वो भागने की कोशिश में था। आरोप है कि उसने एक सिपाही की राइफल छीनकर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। इस मामले में 2 बदमाश जख्मी हुए, वहीं 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। आज उनको मेडिकल हेतु ले जाया जा रहा था, जिसमें से रास्ते में 2 लोग लघु शौच के नाते उतरे व उन्होंने पुलिसकर्मी की राइफल छीन के वहां से भागते हुए फायर किया। 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से 2 ने भागने की कोशिश की। अब सवाल है कि आखिर इन सभी लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया था। तो आप खुद देखिए इनकी करतूत। देख रहे हैं आप, एक वर्दी वाले शख्स के साथ बुरी तरह से मारपीट की जा रही है। भीड़ से बचकर ये वर्दी वाला शख्स भागने की कोशिश भी करता है तो उसका पीछा किया जाता है। देखिए कैसे ये लाल शर्ट वाला शख्स उछलकर उसे लात मारता है, जिससे दरोगा गिर जाता है और भीड़ उसकी बुरी तरह से पिटाई करने लगती है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला महोबा के पनवाड़ी थाने का है, जहां के आफतपुरा इलाके में 13 साल के एक बच्चे की रोडवेज बस से एक्सीडेंट की वजह से दर्दनाक मौत हो गई। इसकी वजह से ही सड़क को जाम लगाकर प्रदर्शन हो रहा था। जाम को हटाने के लिए एक दरोगा पहुंचे तो उनके साथ नाराज भीड़ ने मारपीट की। उसी मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस सभी आरोपियों को मेडिकल टेस्ट कराने ले जा रही थी। और खबर मध्य प्रदेश के धार से, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नामी कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि फायर ब्रिगेड के इस आग को बुझाने में पसीने छूट गए। देखिए रिपोर्ट। आग के तांडव की यह तस्वीर मध्य प्रदेश के धार जिले की है और ये आग पीथमपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 में स्थित ड्राइवर सीटेक कंपनी में लगी है। आग की ये भयावह तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे आग की लपटें पूरी कंपनी को अपनी आगोश में ले रखा है। कंपनी के अंदर से आग की तेज लपटें बहुत तेजी के साथ बाहर निकल रही थी। इसके साथ ही काले धुएं का बवंडर भी आसमान में उड़ रहा था। आग की घटना की खबर लगते ही मौके पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड कर्मचारी भी भयानक आग को देखकर दंग रह गए। वीडियो में देख सकते हैं कि जब फायर ब्रिगेड कर्मचारी आग बुझाने पहुंचे तो कैसे कंपनी से आग की तेज लपटें निकल रही थी। फायर ब्रिगेड कर्मचारी भी नहीं समझ पा रहे थे कि आग किस तरह से बुझाई जाए। हालांकि फायर ब्रिगेड कर्मियों ने एक तरफ से आग बुझाने का काम शुरू किया। जिस वक्त आग बुझाई जा रही थी उस वक्त आग के साथ दम घोटू धुएं का गुबार भी फायर ब्रिगेड कर्मियों की मुसीबतें बढ़ा रहा था। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कंपनी में रखा सारा माल जलकर राख हो चुका था। और बात यूपी के सिद्धार्थ नगर की, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बिल्डिंग में व्यापारियों के गोदाम धमाके से गूंज उठे। यहाँ पे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें घायल बताया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए आप। यूपी के सिद्धार्थ नगर के अलीगढ़वा कस्बा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक इमारत में बने व्यापारियों के गोदाम धमाकों से गूंज उठे। धमाके के बाद उस इमारत में भीषण आग लग गई। जिस वक्त धमाके के साथ इमारत में आग लगी उस वक्त उसमें कई मजदूर काम कर रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक पहले छोटे छोटे धमाके हुए, फिर वहां तेज धमाके होने लगे, जिसके बाद पूरी इमारत में आग लग गई।
ब्लास्ट टाइप हुआ, जैसे कोई मतलब मिसाइल टाइप कुछ गिरा हो, एकदम ब्लास्ट हुआ, अचानक हुआ, पता ही नहीं चला उसमें क्या हुआ। गाड़ी भी खड़ी थी, सब जल गई है, दुकानें सब जल गई हैं। ब्लास्ट हुआ तो तकरीबन मान के चलिए कि 10-12 लोग थे। इमारत में धमाका और आग की घटना में कुछ लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, तो वहीं इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई। प्रशासन की माने तो गोदाम में कई फ्रिज रखे हुए थे और उसी का कंप्रेसर फटने के बाद इमारत में बने गोदाम में ये हादसा हुआ। गोदाम था, गोदाम के अंदर ये रेफ्रिजरेटर्स रखे हुए थे, तो शायद 6-7 के करीब ये रेफ्रिजरेटर्स थे। उसके कंप्रेसर में विस्फोट के कारण एक घटना हुई है और इसमें एक बच्चे की और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाकर हालात पर काबू पाया। सिद्धार्थनगर में हुए इस हादसे का मंजर बेहद ही भयानक था। जिस वक्त धमाके और आग लगने की घटना हुई उस वक्त वहां चीख पुकार का माहौल था, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ भी जुट गई थी। प्रशासन अब पूरे मामले की जांच में जुटा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर आरक्षण की आग लगी है। मराठा आरक्षण को लेकर के जगह जगह हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं, उनकी मांग है क्या, देखिए आप। पूरे महाराष्ट्र में आरक्षण की आग लगी है। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय सड़क पर उतर आया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मशाल रैली की ये तस्वीरें पुणे की हैं, लेकिन कमोबेश पूरे महाराष्ट्र का यही हाल है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो चुका है और मराठवाड़ा इलाके के 8 जिलों में फैल गया है। मनोज जारंगे ने इस आंदोलन को देश भर में फैलाने की चेतावनी दी है और सरकार को जल्द इस मामले का हल निकालने की मांग की है। मनोज जारंगे ने आज से पानी भी छोड़ देने की चेतावनी दी है। मुंबई के डिब्बे वाले भी आज मराठा आंदोलन को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक आज सुबह 10:30 बजे सह्याद्री गेस्ट हाउस में होगी। सरकार आम सहमति के लिए सभी दलों से चर्चा करेगी और आगे संभावित समाधान के लिए काम करेगी। इस बैठक के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा संभव है। मराठा समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। 1980 के दशक में पहली बार महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग ने आंदोलन का रूप लिया। इसके बाद साल 2016 से 2018 के बीच कई दौर में आंदोलन हुए, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। बता दें कि मराठा समुदाय की मांग है कि महाराष्ट्र में पिछड़ी जातियों के जैसे उन्हें भी एजुकेशन के अलावा नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाए। और देखिए, अयोध्या में हलचल काफी तेज है और इसकी कई वजह है। एक तो दीपावली के मौके पर दीपोत्सव होने वाला है और उसके ठीक 2 महीने बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा। और आपके मन में भी ये सवाल होगा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में क्या हलचल है, वहां पर क्या हो रहा है और साथ ही आंध्र प्रदेश से क्या लाया गया है अयोध्या। देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए इन दोनों तस्वीरों को। एक में भगवान राम की पूजा हो रही है। महिलाएं सामूहिक तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में रामलला की अनोखी मूर्ति है जो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अयोध्या पहुंची है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली तस्वीर की जो अयोध्या की है। ये महिलाएं महाराष्ट्र से आई हैं। विश्व मांगल्य सभा के बैनर तले ये अयोध्या पहुंची हैं। महाराष्ट्र से आई करीब 150 महिलाओं ने अयोध्या में श्री रामलला, कनक भवन और हनुमान गढ़ी में दर्शन पूजन किया। इन महिलाओं ने कनक भवन में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया। हम सब आज अयोध्या आए हैं। राम जन्मभूमि के बड़े ही पावन दर्शन हुए हैं सबको। बड़ा सुंदर सा मंदिर बन रहा है जो बरसों से जिसकी राह देख रहे थे। हम सब एकत्रित यहाँ महिलाएं आई हैं पूरे भारत से। कनक भवन में बैठ के हमने हनुमान चालीसा का एकत्रित पठन किया है सामूहिक, और अभी राम रक्षा का भी पाठ सभी महिलाओं द्वारा यहाँ होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी तस्वीर की। देखिए कितना मोहक मूर्ति है ये मूर्ति भगवान राम के बाल रूप की है जो आंध्र प्रदेश के अल्लागड्डा से 3500 किलोमीटर का सफर तय कर अयोध्या पहुंची है। इसे सत्यकाशी भार्गव ने बनाया है। अपनी अनोखी कलाकारी के लिए भार्गव को नेशनल फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। इस बार उन्होंने अपनी कला से भगवान राम के बाल रूप को जीवंत किया है। बता दें कि अल्लागड्डा से अयोध्या पहुंचने में भार्गव को 11 दिन लगे हैं। हमारे सोच में
श्री राम जी ने ये सोच विचार दिया था और ये मूर्ति बनाने के लिए, तो हमने ये राम जन्मभूमि जनवरी में जो रामलला प्रतिष्ठित होने वाले हैं, इस हिसाब से हमारे भी अयोध्या धाम को और अयोध्या वासियों को हमारे तरफ छोटा सा एक भेंट समझ लीजिए। बता दें कि अयोध्या में इन दिनों दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर है। दीपावली के मौके पर रामलला अयोध्या आएंगे। वहीं अगले साल राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इसको लेकर आम लोगों की उत्सुकता भी सातवें आसमान पर है। और खबर जम्मू कश्मीर से, जहां एक बार फिर से आतंकियों ने एक कायराना हरकत को अंजाम दिया है। जहां बारामूला में घात लगाकर बैठे आतंकी ने एक जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। अब सवाल ये कि आखिर किस तरीके से जो आतंकी घाटी में कायराना हरकत कर रहे हैं, इस पर रोक कैसे लगेगी, और टारगेट किलिंग जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको कैसे रोका जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए आप। शहादत को सलामी दी जा रही है। पुलिस के जवान नम आंखों से अपने साथी के सर्वोच्च बलिदान को सलाम कर रहे हैं। शहीद पुलिसकर्मी को राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला की हैं, जहां दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी। चीख पुकार की ये आवाजें किसी का भी सीना चीर दें। आतंकियों ने हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार को उनके घर के पास गोली मार दी और फिर फरार हो गए। डार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ड्यूटी पे था, मैंने बोला, गांव वालों ने बोला ये तो ड्यूटी पे था, वो आया घर में आ गया। अच्छा, घर आया था। हाँ, तो घर में ही इसका हुआ ये? हाँ, घर में ही, वैसे गेट के बाहर है ना, मेन रोड है, इसी जगह पर उस पर फायर आया। सुना आपने, शहीद हुए पुलिसकर्मी को दहशतगर्दों ने 3 गोलियां मारी। घाटी में पिछले 3 दिनों से यह तीसरी घटना है। बारामूला में हेड कांस्टेबल डार की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। सुरक्षा बल दहशतगर्दों की तलाश कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को आशंका है कि हमलावर आसपास के इलाके में छिपे हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले दहशतगर्दों ने श्रीनगर में 30 अक्टूबर को क्रिकेट खेल रहे पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी को गोली मारकर घायल कर दिया। उससे पहले पुलवामा में 29 अक्टूबर को यूपी के मजदूर को गोली मारी थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात आईफोन से जुड़ी हुई। दरअसल आईफोन हैक करने के दावे के बाद मोदी सरकार एक्शन में है और सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जांच के आदेश इस पूरे मामले में दिए हैं। और दरअसल विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए हैं। उसके बाद एप्पल कंपनी ने एक बयान भी जारी किया है। क्या कहा गया है कंपनी की तरफ से, इस रिपोर्ट में देखिए। विपक्षी नेताओं के जासूसी के आरोप के बाद मोदी सरकार एक्शन में है। सरकार ने एक ओर जहां आईफोन हैकिंग के जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी। इस बीच एप्पल की ओर से भी इस मामले में सफाई आई है। एप्पल इंक ने बयान जारी करके कहा है कि एप्पल ने किसी खास स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर के नाम पर नोटिफिकेशन नहीं भेजा है और ऐसा अलर्ट 150 देशों में भेजा गया है। ये फॉल्स अलार्म भी हो सकता है। यानी एप्पल ने एक झटके में ही विपक्षी नेताओं के आरोप की हवा निकाल दी। हालांकि इससे पहले विपक्षी नेता एक सुर से मोदी सरकार पर चढ़ बैठे और एक बार फिर सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया। राहुल से लेकर अखिलेश तक मैदान में उतर आए। एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। विपक्षी नेता सरकार को घेरने में जुटे हैं, जासूसी का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं। इसके पहले साल 2021 में पेगासस सॉफ्टवेयर से विपक्ष के नेताओं की जासूसी का आरोप लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच में इस आरोप की भी हवा निकल गई।
और देखिए, ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए समन भेजा है। इसको लेकर के जबरदस्त सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह टेंशन में दिखाई दे रही है और केजरीवाल से पूछताछ के पहले ही आप गिरफ्तारी का माहौल बनाने में भी जुट गई है। और माना ही जा रहा है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर क्या होगा नेक्स्ट प्लान, इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। क्या प्रवर्तन निदेशालय से समन मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी न केवल टेंशन में दिख रही है बल्कि इसे लेकर माहौल भी बना रही है। 2 नवंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है। आरोप लगा रही है कि ये आपको खत्म करने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र की सरकार का जो आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मिशन है, वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किए बगैर पूरा नहीं होने वाला। जब भाजपा से आम आदमी पार्टी के नेता खरीदे नहीं जा सके, तोड़े नहीं जा सके, हमारे मंत्रियों को, नेताओं को आधार विहीन आरोप लगाकर कैद कर लिया, तब भी आम आदमी पार्टी खत्म नहीं कर पाए भाजपा वाले, तो अब वो अपना आखिरी दांव चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी का वजूद खतरे में है? ईडी का आम आदमी पार्टी के मुखिया को शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए दिया गया समन का क्या मतलब है? ये सवाल इसलिए भी अहम बन जाता है क्योंकि हाल ही में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल के बारे में ईडी के द्वारा सबूत की बात कही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक शराब घोटाले में जो सबूत मिले हैं उससे साफ पता चलता है कि पार्टी के लिए चुनाव के मद्देनजर पैसों का लेन देन किया गया। इतना ही नहीं, ईडी ने इस मामले में जो अपनी जांच की है उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऐसे में अगले 30 घंटे अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद अहम हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी 2 नवंबर को प्रोटेस्ट की प्लानिंग में जुटी है। पता चला है कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो पार्टी प्लान बी भी तैयार करने में जुटी है। और एक बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी कैबिनेट से जुड़ी हुई जो ब्रेकिंग न्यूज है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल देखिए, उत्तर प्रदेश में भी कई बदलाव सामने आ सकते हैं और इसको लेकर के अहम बैठक भी होने वाली है। यूपी कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश कैबिनेट से जुड़ी हुई जो बड़ी जानकारी है आगे भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज है वो आपको बता रहे हैं, जहां यूपी कैबिनेट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दोपहर बाद दिल्ली में हलचल तेज रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा रामपुर में आजम खान के खिलाफ लगातार पैरवी कर उनको सलाखों के पीछे भेजने वाले आकाश सक्सेना भी मंत्री बन सकते हैं। माना जा रहा है कि दीपोत्सव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। बता दें कि इसके पहले नवरात्रि के वक्त मंत्रिमंडल विस्तार होना था, पर किन्हीं कारणों से उस वक्त विस्तार नहीं हो पाया। इसके साथ ही सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात के दौरान लोकसभा चुनाव और बीजेपी प्रभारियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीएम योगी वाराणसी दौरे पर पहुंचे तो सियासत काफी तेज हो चुकी है। दरअसल सीएम योगी काशी क्यों गए हैं, इसको लेकर हलचल काफी तेज है। और सीएम योगी जब काशी पहुंचे तो क्या क्या किया, ये दौरा उनका किन मायनों में बेहद अहम है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए आप। यूं तो सीएम योगी अक्सर वाराणसी आते रहते हैं और यहां आने के बाद वो बाबा विश्वनाथ के दर पर मत्था तो टेकते ही हैं। कल भी उन्होंने बाबा विश्वनाथ की पूजा की, साथ ही काल भैरव के भी दर्शन और पूजन किए। यूपी सीएम का ये दौरा प्रमुख तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के काशी प्रस्तावित दौरे के पहले अहम माना जा रहा है। दरअसल सितंबर में काशी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने खुद ही जल्द एक बार फिर बनारस आने की इच्छा जताई थी और माना जा रहा है कि नवंबर के पहले हफ्ते में पीएम मोदी काशी आ सकते हैं।
इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं और आगमन से संबंधित विषयों पर बैठक कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक इस बार सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम 7 और 8 नवंबर को तय किया गया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होकर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे और पूरी हो चुकी कई विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जानकारी के अनुसार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने वाराणसी दौरे पर सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि आगे हम आपको दिखाएंगे हमारा बिल्कुल खास सेगमेंट खबरें झटपट अंदाज में। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट बने रहिए हमारे साथ।